देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ बाटा चौक मंडी रावलपिंडी और आज है मंडी की आखिरी शाम। तो आप देख सकते हैं आखिरी शाम का डूबता हुआ सूरज इस टाइम मेरे पीछे है और कल से जो है ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी और ईद के पहले दिन मंडी में माल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होता है और अगले साल के लिए खीरे वेड़े आ जाते हैं। लेकिन आज की शाम मंडी में बहुत ज़्यादा रश भी है। जिन लोगों का माल बिक गया वो अपने अपने घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों का नहीं बिका वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका माल जल्द से जल्द बिके और वो अपने अपने घरों की तरफ वापस जाएँ। लेकिन इस साल मंडी में चांद रात वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा माल मौजूद है और आज खरीदारी में भी कुछ हद तक तेज़ी आई है। लेकिन पिछले सालों की निस्बत इस साल मंडी में माल काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो लोग वापसी की तैयारी में हैं वो अपने अपने ट्रक उनके यहाँ पे आ चुके हैं मंडी में। इस टाइम आप नीचे एक नज़र दौड़ा सकें, काफ़ी ज़्यादा माल भी खड़ा हुआ है और साथ ही साथ खरीदार भी मौजूद है। लेकिन माल इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ नज़र आ रहा है और इस मंडी सीज़न में अवाम ने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत जो हमें दिखाया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ आज भी हम आपको मंडी का एक रिव्यू दिखाते हैं, व्यापारियों की क्या राय है और अगर कोई खरीदार मिल सके तो उसकी राय भी हम पूछ के आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज हम लास्ट डे का जो व्लॉग है वो हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ मंडी का विजिट भी कराते हैं। आप हमारे साथ साथ चलते रहिएगा और हम आपको आज मंडी का विजिट कराएंगे। जिन लोगों का माल यहाँ पे बच चुका है हम उनसे भी कोई बातचीत करते हैं कि उनके पास कितने डंगर बच गए हैं और वो कितने दिन से मंडी में आए हैं और इस साल मंडी के क्या हालात थे। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कौन से इलाके के हैं? हम जंग के हैं भाईजान। जंग के हैं। तो आप बताएं कि इस साल मंडी के क्या हालात है, खरीदारी को ज़्यादा हुई है या कम हुई है? इस हालात से तो हम बहुत परेशान हैं भाईजान, जो अभी चल रहा है। पहले तो बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छा, अब बहुत परेशान है कि सभी जानवर हम वापस लेकर जा रहे हैं। सभी जानवर वापस लेके। तो इस टाइम कितने जानवर आपके पास खड़े हुए हैं? हमारे पास तकरीबन 10 जानवर खड़े हुए हैं अभी। 10 जानवर खड़े हुए हैं। तो आवाम की जो राय है कि जी रेट बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ जब व्यापारियों से बात करो तो वो उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई रेट ज़्यादा नहीं है, जितनी कि हमने खरीद ली थी ना, माल खरीद किया था जी जी, उससे भी हम कम दाम पे दे रहे हैं अब। अच्छा, नुकसान करने तकरीबन एक जानवर से 1 लाख रुपए नुकसान हो रहा है हमें। तो मुझे ये बताएं कि खरीदारी भी इस साल को कम होते हुए नज़र आई है या खरीदार मौजूद था? खरीदारी तो बहुत ऊपर थी भाई, बहुत ज़्यादा काम ऊपर था, लेकिन अब जो सेल हो रहा है ना, बहुत लाख रुपए कम सेल हो रहा है। अब ये जो आपका नुकरा खड़ा हुआ है ये धोंदा चौगा? ये धुंधा है भाईजान। ये धोंदा है, इसका क्या मांग रहे हो? इसका हम 6.5 मांग रहे हैं भाईजान। अब वापस ले जाने का सोच रहे हैं, इसको भी वापस ले जाएं। ये आप देख सकते हैं ये इस भाई की जो राय है। बाकी हम आपको बाकी मंडी का भी विजिट कराते हैं। सर आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बाकी मंडी में भी आप देख सकते हैं बाहर भी इस टाइम बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रही है। तो हम इन लोगों से भी कोई बातचीत करते हैं कि आज मंडी के क्या हालात रहे हैं और इस साल मंडी में इनका सीज़न कैसा रहा है। आप हमारे साथ साथ चलें। आप ये देख सकते हैं इस टाइम गली में काफ़ी ज़्यादा हद तक माल जो है गली में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और हम इनसे भी पूछते हैं भाईजान कितने जानवर बच गए आप लोगों के पास? अब कम से कम बच गए कोई 12 जानवर बच गए। कितने जानवर लेके आए थे? 100 जानवर लाया। 100 जानवर आए थे। चले आपने तो माशाल्लाह अच्छे बेच दिए जानवर। तो क्या बात इस साल खरीदारी में तेजी थी या कम खरीदारी हुई है? बस गुजारा मुजारा है, चस कोई नहीं। कोई नहीं। चलो जी, आपने जैसे भाई की राय ली वो कहना है इस साल हमें कुछ चस नहीं आई है। बात साथ साथ हम आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम यहाँ पे गली में माल मौजूद है। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो जिन लोगों ने माल भेज दिया वो वापसी की तैयारी में है, लेकिन जिन लोगों का माल बच गया वो कुछ परेशान भी नज़र आ रहे हैं। इस साल खरीदार भी कुछ परेशान था और साथ ही साथ बेचने वाले भी कुछ परेशान थे। तो हम आपको दिखाते हैं जिन लोगों ने माल ख़त्म कर दिया वो वापसी की तैयारी में है। हम उनसे भी कोई बातचीत करते हैं। आप मेरे साथ साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे देख लें जो काफ़ी ज़्यादा हद तक माल मौजूद था इस तरह वो बिक चुका है और ये लोग अपना सामान लोड करके अपने घर की तैयारी में है। हम इनसे कोई बातचीत करते हैं कि इस साल का इनका सीज़न कैसा रहा और ख़रीदारी के क्या हालात थे और इस साल इनको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आप हमारे साथ से चलते रहें, हम आपको इनसे बातचीत करके बताते हैं। ऐसा कि आप देख सकते हैं इन भाइयों का माल माशाल्लाह सारा ख़त्म हो चुका है और ये घर वापसी की तैयारी में है। तो हम इनसे कोई बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। लाला कौन से इलाके के हो? जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटा दो। तहसील कोट अदू। तो कितने जानवर लाए थे? त्रेवी जानवर लाए थे। तो सारे बिक गए? जी अब एक बच गया। एक बच गया। तो इस साल मंडी के हालात से खुश हैं या ना खुश हैं? ना खुश हैं। क्या वजह है? रेट कम है। रेट कम है। तो जानवर बेचे हैं कम रेट में बेचे हैं या पूरी कीमत में बेचे? कम में बेचे। कम में बेचे। इस साल खरीदार कम था या माल ही तेज था? खरीदार कम था। खरीदार कम था जी। तो बाकी चले नुकसान हुआ है फायदा हुआ है? हो जाता नुकसान, फिर शुक्र है मालिक दा। मैं पैसे पूरे हो गए? हाँ जी, हाँ जी, बा गुजारा ठीक है माशाल्लाह। गुजारा ठीक है। कितने बंदे आए थे मुजफ्फरगढ़ तो? बंदे ढेर 40-50 बंदे बंदे था। 40-50 बंदे 3 जानवर? ना ना हर के दापड़ा जानवर असा 10 बंदे आसे। 10 बंदे आए थे 3 जानवर से। तो जैसा कि आप भाई ने आपको बताया कि 10 लोग आए थे और 30 जानवर थे इनके पास। ये तो इतना खुश हैं कि मंडी में उनको इनकी जो है जानवर के मुताबिक कीमत नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं ये आज वापसी की तैयारी में है और काफ़ी इनका जो है सामान सारा लोड हो चुका है।
और ये मुजफ्फरनगर वापसी की तैयारी में है। तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं बहुत से लोग जो हैं जिनका माल बिक गया या एक दो दाने रह गए हैं, वो इस टाइम वापसी की तैयारी में है। तो वो आप पीछे भी देख लें कि वहाँ पे भी एक ट्रक लोड हो रहा है। बाकी जिन लोगों का माल बच गया हम उनसे कोई बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं और उनकी इस साल की मंडी के बारे में क्या राय है। तो आप मेरे साथ साथ चलें, हम आपको मज़ीद जो है मंडी का व्लॉग दिखाते हैं। जैसा कि इस डेरे पे भी काफ़ी ज़्यादा माल हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों का माल बच भी चुका है और काफ़ी जो बेच चुके हैं वो वापसी की तैयारी में है, लेकिन वो यहाँ पे नाखुश हैं। तो हम आपको दिखाते हैं जिनका माल बच चुका है उनके क्या ख्यालात हैं। आप हमारे साथ साथ चलते रहें और जो आज खरीदार मौजूद हैं उनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो मंडी के हालात हैं वो क्या चल रहे हैं। वो ये देख लें, इस टाइम इन्होंने गुस्से में आके बैठों ने जो है ट्राली जो है गिरा दिया है क्योंकि ये बिक नहीं रहे हैं। लाला क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक। लाला कितने जानवर लाए थे? तकरीबन लाया 12 जानवर। कितने बेच दिए? सिर्फ 4। सिर्फ 4 बेचे हैं। तो इस साल मंडी से खुश हैं या ना खुश हैं? किधे खुश हैं, बहुत नुकसान कर दे पे हैं। अच्छा, तो आवाम सोचती है कि जी व्यापारी रेट महंगा करते हैं और आप लोग ना खुश हैं, तो इसमें किसका कसूर है? इसका हुकूमत का कसूर है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत है। इस टाइम इस दफ़ा खरीदार आपको कुछ मंडी में कम नजर आया होगा जी हाँ, क्योंकि पिछले सालों में आखिरी दिन में इतना माल नहीं बचता था जितना आज हमें नजर आ रहा है। जी आज गाहक है ही कोई ना। गाहक आई कोई नहीं। आप कौन से इलाके के? सरगोदे से। इस टाइम बाहर भी बहुत ज्यादा माल मौजूद है। जी हाँ। आप भी इनके साथ थे या अलग जानवर लेके आए? अलग जानवर लेके आए हैं भाई। कितने जानवर लाए थे? हमारे पास 2 गाड़ी जानवर थे। 2 गाड़ी जानवर थे। कितने जानवर बेचे? 1 गाड़ी बेच दी, 1 गाड़ी खड़ी है अभी। 1 गाड़ी खड़ी हुई है। तो मतलब आप जो हैं खुश हैं या ना खुश हैं? हम जिस हाल में रहे खुश हैं, लेकिन खुश इसलिए नहीं है कि जो मंडी वाले हैं यार, इन्होंने बहुत जुल्म मचाया हुआ है यार। अच्छा, क्या? 7,000 रुपये पहले फी नाग लिया इन्होंने। ठीक है। 1 नाग का, और अंदर घुस रहे हैं तो 3 लाख रुपया जगह का। अच्छा, 1 प्लाट का 30 बाई 30 फुट का। 30 बाई 30 फुट। आप देख लें जी, जो इस टाइम मंडी के हालात हैं और जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं। ये इनके पास जानवर खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हमने एक भाई ने 4 जानवर बेचे हैं और दूसरे भाई ने 2 गाड़ियाँ लाए थे जिनमें से 1 गाड़ी इनके पास सारी की सारी मौजूद है। और आप इस टाइम बाहर भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा माल आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन ख़रीदार उस तरह मंडी में आज चांद रात वाले दिन नहीं दिखाई दे रहा। तो इसकी रीज़न जो बताई जा रही है कि एक तो महंगाई के हालात है, लोगों की रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर हो चुकी है कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी बहुत महंगी हो गया है। इस महंगाई के पीछे कौन इसका जिम्मेदार है ये आप लोगों ने बताना है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके पीछे वीडियो बनाने वालों का हाथ है, तो भाई वीडियो बनाने वालों के हाथ की वजह से व्यापारी भी ना खुश हैं और ख़रीदार भी ना खुश हैं। ना वीडियो बनाने वालों ने मंडी को महंगा किया है और ना ख़रीदार इस मंडी को नीचे ला सकते हैं। तो ये कुछ जो भी है ये आपने बताना है। हमारी वजह से पूरे मुल्क की मंडी नहीं चल रही होती। तो आप हमारे साथ साथ चलें, हम मज़ीद लोगों से भी राय लेते हैं कि उनकी इस साल के बारे में क्या राय है और कितने जानवर उनके बिक गए। लाला क्या हाल है? लाला ठीक हो? कितने जानवर रह गए? 3 रह गए। 3 रह गए। कौन से इलाके से आए हो? मुल्तान से। मुल्तान से आए हैं। तो इस साल की मंडी से खुश हो या ना खुश हो? बस ना खुश है। ना खुश है। तो जानवरों ने नफ़ा दिया या इस टाइम खरीदारी कम हुई है? खरीदारी कम हुई है। खरीदारी कम हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं वो इस साल जो है बहुत नाखुश हैं, व्यापारी भी नाखुश हैं और ख़रीदार भी नाखुश हैं। तो कौन खुश है ये अब आप लोगों ने बताना है। कितना माल खड़ा हुआ है लेकिन ख़रीदार आपको दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी के साथ साथ ये लोग बहुत परदेश से आए होते हैं, तो इनको बहुत आस होती है कि ये इस मंडी में आएंगे तो इस साल कुछ ना कुछ बचा के लेके जाएंगे। लेकिन जितने लोगों से बात की है कि उनके जो है आपने देख लिया कि वो शिकवा ही कर रहे हैं। बाकी जो लोग वापस जा रहे हैं हमारे परदेसी भाई हैं, हम इनको जो है अच्छा सा गुड बाय भी करेंगे और नेक तमन्नाएं भी देंगे। ये भाई भी जो है इस टाइम खड़े में आए जी, नीचे आए जी। कौन से इलाके से हो? मियाँ वाली की। ये भाई मियाँ वाली से हैं। कितने जानवर लाए थे? यार हम तो काफ़ी जानवर लाए थे लेकिन अभी तक कोई रेट इधर नहीं लग रहा, तो हमने ये लिया था 2,83,000 का। इसका 2 कह रहे हैं। ये 2 का आपने बेचना है? 2 कह रहे हैं, ये 83,000 इन सब नुकसान से दे रहे हैं और क्या करें, हालात काफ़ी ख़राब हैं। कितने डंगर लाए थे और कितने रह गए? हमारे तकरीबन 8 रह गए हैं और लाए थे 27 लाए थे। 27 लाए थे। तो पिछले सालों में तो आखिरी दिन मंडी खत्म हो जाती थी, माल ही नहीं मिलता था। माल ही नहीं मिलता था। पिछले बार तो हम कुर्बानी पाड़ के इधर आए थे तो फिर भी माल बेचा था। और इस साल क्या? इस साल पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं पैसे की कमी है या क्या मसला है। नहीं, ओवरऑल मुल्क में जो महंगाई है, लोगों की कैपेसिटी से कुर्बानी काफ़ी दूर हो चुकी है। क्या कहते हैं? हाँ यही चक्कर है, पता नहीं अब कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन जो कहा जाता है कि देखें जानवर की खरीदारी महंगी है या व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं, इसके साथ साथ आपने बात बतानी है।
कोई व्यापारी भी ज़्यादा आजकल उनका पेट ज़्यादा हो गया है, तो क्या करें, वो आवाम का भी आजकल बहुत ज़्यादा वो है ना, गुंजाइश कम है, उनकी रेंज इतनी नहीं है, जो व्यापारी 4.5 5.5 बोल रहे हैं, तो कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बनेगा। चले हम उम्मीद करते हैं कि दुआ करें हमारे लिए, हमारा कुछ सही हो जाए। चले हम दुआ करते हैं कि खरीदारों के लिए भी आसानी हो और आप लोगों के लिए आसानी हो। तो दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे हाथ दिल अजीज हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर करेगा। ये एक और भाई भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, हम इनसे भी कोई बातचीत करते हैं कि इनके कितने ज़्यादा जानवर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कितने जानवर लाए थे इस दफा? 35 जानवर लाए थे। कितने बेच दिए? 34 बेच दिए, एक रह गया है। कौन से इलाके से आए हो? फतेहजंग है हमारा लगा। हाँ जी। इस साल खुश जा रहे हो या खुश नहीं जा रहे? नहीं, बहुत नहीं खुश नहीं जा रहे हैं जी। क्या वजह? ये बहुत घाटा दे रहे हैं। अच्छा, तो जो आवाम कह रही है कि जानवर महंगा है और व्यापारी कह रहा है कि इस साल नुकसान हुआ है, तो इसकी क्या वजह? किधर जानवर महंगा है जी? आप देखें, जो जिम्मेदार बंदा होता है इस पे कितनी मेहनत करता है, ठीक है, बहुत सारा इस पे खर्चा होता है, ठीक है, मंडा होता है, खल चोकर आगे दवाइयाँ वगैरह, और फिर इधर जब मंडी में लाओ तो आगे से एक जानवर का 7 से 8 हज़ार रुपये एक जानवर का लेते हैं, फिर किराया होता है गाड़ी का, फिर किधर जाइए, जानवर महंगा है। चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बेचने वाले लोग हैं वो भी बड़े ज़्यादा परेशान हैं और ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो साथ साथ चलें, जो लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं हम उनसे भी मिलते हैं और उन परदेसी भाइयों को जो है हम अच्छी तरह जो है यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रक भी मौजूद हैं, जो लोगों का माल बिक चुका है वो अपने अपने घर जाने की तैयारी में है, या वो अपने कुछ जानवर बच चुके हैं उनको भी वापस लेके जाने की तैयारी में है। तो हम साथ साथ चलते हैं, आज आपको कुछ रेट भी लेके देते हैं कि क्या रेट में कमी आई है या रेट उसी जगह पर है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इस साल माल बहुत ज़्यादा मंडी में बच चुका है और इस टाइम जो है व्यापारी कह रहे हैं कि हम इसको नुकसान में भी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा माल बिक जाए और हम अपने अपने घरों की तरफ जा सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके पास भी कुछ माल मौजूद है, हम इनसे भी भाई से को बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कौन से इलाके से हैं? हम जी KPK से, KPK से। कितना माल लेके आए थे? 4 दाने लेके आए थे। 4 दाने लाए थे, कितने बेचे हैं? 2 सेल कर दिए, 2 रह गए। कितने दिन पहले आए हो? तकरीबन 5 दिन पहले आए। 5 दिन पहले आए। इस साल मंडी के क्या हालात हैं, खुश जा रहे हो या खुश नहीं जा रहे? बस यार, खुशी भी है और ना खुश भी है। पहले रेट अच्छा लगे और अभी रेट बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ मंडी का रेट गिरा है या उसी जगह पर है? नहीं गिरा है, मंडी का रेट गिरा है। आप इस जानवर का क्या मांग रहे हो? हम इस जानवर का 330 मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज जो है काफ़ी माल बच चुका है, जिस वजह से मंडी का रेट गिरा है और जो है जो बेचने वाले हैं उनकी कोशिश है कि वो माल कम से कम बेच के जाएँ और वो नुकसान पे बेचने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब आपके सामने आज मंडी काफ़ी गिर चुकी है, ख़रीदार बहुत कम है, क्योंकि लोगों की जो है ना रेंज से काम बहुत ऊपर है, लोगों के पास खरीदने की कैपेसिटी कम हो चुकी है और आगे माल बहुत महंगा हो चुका है। ऐसी बात है? यही बात। अभी एक बड़ा बेचा हमने, नुकसान पे बेचा, 18,000 रुपये नुकसान करके बेचा हमने। 18,000 रुपये नुकसान करके बेचा जी। तो चल खरीद से है। तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास माल बच गया वो आज कोशिश कर रहे हैं कि अपना माल बेच दें, बेशक उनको नफ़ा हो या नुकसान हो, ताकि वो अपना माल बेच के अपने अपने घरों को जाए। चले, हम उम्मीद करते हैं सर आपके लिए भी आसानी हो और ख़रीदारों के लिए भी आसानी हो। ये ले लिया भाईजान? कितने का लिया? ये देखें माशाल्लाह भाई ने 3,05,000 रुपये का कितना अच्छा जानवर लिया। ये आज मंडी का रेट गिर गया, इसका मतलब है बहुत गिरा, क्योंकि इससे पहले टाइम में ये 4 लाख के करीब जानवर मेरा था। 5 लाख का पैसा जी माशाल्लाह। धोंदा चौका चले माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप 3,05,000 में इन भाइयों ने ख़रीदा है। तो इनकी भी यही राय है कि आज मंडी का रेट काफ़ी गिर चुका है, तो ख़रीदारी कम होने की वजह से जिन लोगों का माल बच गया है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आज अपना माल बेच के जाएँ। ये बहुत ही अच्छा जानवर जो है 3,05,000 रुपये में भाई ने ख़रीदा है, जो इससे पिछले दिनों में 4 लाख से कम ये बात करने को भी तैयार नहीं थे। तो जिन लोगों का और माल बच गया हम उनसे भी रेट लेते हैं और आपको बताते हैं कि वो किस रेट में बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। इसका क्या मांग रहे हो? इसका 5 लाख। 5 लाख मांग रहे हो। और परसों क्या मांग रहे थे? जी परसों 6 मांग रहे थे। परसों 6 मांग रहे थे। आज इस दफ़ा खरीदार कम है मंडी में या खरीदारी हो नहीं रही है? खरीदारी हो नहीं रही है, तो खरीदार बहुत है, खरीदारी हो नहीं रही है। कितने जानवर रह गए आपके पास? हमारे पास 2 है। 2 रह गए। चले जी, हम उम्मीद करते हैं आपके लिए भी आसानी हो और ख़रीदारों के लिए भी आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि भाई बता रहे हैं कि ये इससे पहले 6 लाख मांग रहे थे और आज इस जानवर का ये 5 लाख मांग रहे हैं। तो साथ साथ चलें, हम मज़ीद जो है कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या मांग रहे हैं इसका? 5.5 लाख। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये 5.5 लाख मांग रहे हैं। इसका क्या मांग रहे हो? 4 लाख रुपये। कल क्या मांग रहे थे? कल भी यही मांग रहे थे। चलें जी, कितने जानवर रह गए आपके पास? इनके पास 3 जानवर रह गए जी। ये इसका 4 लाख मांग रहे हैं और इस टाइम बैठे ने मेरा माइक गिरा दिया। तो आप साथ साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं मज़ीद जिन लोगों के पास माल बच गया। इधर अंदर भी काफ़ी माल बचा हुआ है, हम इन लोगों से भी कोई बातचीत करते हैं कि
कितना माल बच गया और कितना रह गया। लाला ये माल आपका है? ये माल किसका है? तो ये आप देख सकते हैं ये वैडी हैं काफ़ी ज़्यादा और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा माल बच गया है। तो हम इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कि इस साल इनकी मंडी का क्या हिसाब किताब रहा है और क्या हालात है। ये आपका माल है? कौन से इलाके से हैं? शहर की, पिंडी शहर के हो। तो कितना माल है आपके पास? अभी हमारे पास 9 जानवर रह गए हैं। ये 9 जानवर रह गए हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस साल मंडी के क्या हालात रहे हैं? व्यापारी तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस साल मंडी से, तो आपकी क्या राय है? ऐसे ही है जी, बस जो शुरू के दिन थे वो बज़ाहिर बेहतर थे। अच्छा, अल्लाह पाक ने इसमें मजदूरी भी दी है। जो दिन आ गए हैं वह लोग शिकार करने की कोशिशों में लगे हुए, बाकी अल्लाह खैर करे। आप मुझे बताएं कि इससे पहले मंडी के सीज़न में जो है काफ़ी ज़्यादा चांद रात वाले दिन माल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था और आज इस टाइम मंडी बड़ी भी नज़र आ रही है, तो आपको लगता है कि आज रेट गिरा है कुछ? बिल्कुल ऐसी ही बात है, मंडी में पहले की निस्बत फ़र्क पड़ा रेट में, लेकिन बाकी अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा, लेने वाले के लिए भी देने वाले के लिए भी। हम दुआ करते हैं कि आपके लिए भी आसानी हो और ख़रीदार के लिए भी आसानी हो। तो मुझे ये बता दें कि आपके पास इस टाइम सबसे सस्ता और सबसे महंगा जानवर कौन सा खड़ा हुआ है? इस टाइम हमारे पास सबसे सस्ती वाली बड़ी खड़ी है, सामने ब्लैक वाली है। इसका हम 3,30,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे महंगा? सबसे महंगा उसके सामने बिल्कुल ब्राउन कलर की बड़ी बड़ी खड़ी है, ये सामने। ठीक है। ये इसका हम 6.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। आप देखें जैसे कि पिछले दिनों की बात की जाए, इन जानवरों के जो आप मूल कर रहे थे या मंडी के मूल थे वो थोड़े ज़्यादा किए जा रहे थे, लेकिन आज आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि बस जानवर बिक जाए। ऐसी बात है क्योंकि कल ईद का दिन है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे की ये आपको पता है कि एक जमा पूंजी होती है, उसने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें लगाई होती है। बड़ी उम्मीद के साथ लोग ये काम बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे ने कमेटी के तौर पे ये इस काम के अंदर किया हुआ होता है। बिल्कुल। तो हर बंदे को यही उम्मीद होती है कि उसको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। आपने सिर्फ ये बताना है कि आप पूरा साल कितनी उम्मीद के साथ मंडी आते हैं और इन जानवरों को कैसे कैसे संभालते हैं और कैसे कैसे पालते हैं, ये आप मुझे ये बताएं। ये आपके सामने नहीं, देखिए अब हमारे आपने आपको खुद पहले बताया कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है और हम इनको पूरा साल पालते हैं। और आज के दौर में आपको पता है इनमें खर्चा कितना इनमें खर्चा आ रहा है। इस वक्त एक बंदा एक मामूली सी बैड़ी पाले तो वही बड़ी बात है इस टाइम। तो बाकी जब रेटों की बात आ गई, पीछे खिलाई हमारे लिए बहुत महंगी है, जिससे हम जानवर परचेज करने जाते हैं वो हमें बहुत महंगा मिलता है। और दूसरा जब हम मंडी के अंदर आते हैं तो हमें मंडी की पर्ची, हमें गाड़ी का किराया, फिर यहाँ के चारे, वो हमें हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे रेट चेंज करना पड़ जाती है। सही। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े आस लेके मंडी में आते हैं तो आपके लिए भी जो है आसानी हो और आपको भी अल्लाह पाक मजदूरी दे और साथ ही साथ खरीदार भी अपना जो है उनके लिए भी आसानी हो। इंशाल्लाह। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि भाई ने बताया वो पूरी साल बड़ी आस उम्मीद लेके मंडी में आते हैं और कुछ जानवर पाल के बेचते हैं कि इनको कोई मजदूरी हो जाए, लेकिन इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा लोग नाखुश हैं। ये भाई वापस जा रहे हैं, हम इनसे भी कोई बातचीत करते हैं कि इनके इस साल मंडी का सीज़न कैसा रहा और कितना जानवर लाए थे, क्या बेच दिया। आप क्या है आपसे बात कर, तो इनका इस साल का सीज़न कैसा रहा। 1 मिनट लाला मैं होते आना ज़रा कार्डिनल प्रॉपर गल हाथ पकड़ाओ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। लाला कितना माल लाए थे? माल ले आए से 16-17 डंगर। 16-17 डंगर। कौन से इलाके से हो? पाक पतन शरीफ। पाक पतन शरीफ से। तो इस साल खुश जा रहे हो या नाराज जा रहे हो? नाराज जा रहे हैं, नाराज। तो क्या वजह है कि इस साल व्यापारी भी नाराज है, खरीदार भी नाराज है? महंगाई इतनी आ गई है, ना व्यापारी राजी ना खरीदार राजी। आज तो मंडी में काफी माल रह गया और आज तो रेट भी बहुत कम मांग रहे हैं। हाँ जी, रेट की वड्डी जाने आज जी, घाटे नाल दिती जाने आ। घाटे नाल दिती जाने। हाँ जी। अच्छा, कितने मजदूर नाल ले आए हो? मजदूर ले आए से 4-5 जने। 4-5 जने ले आए हो। कितने दिन इधर गुजारा कितना ने? गुजारा के 16-17 दिन होंगे पैन जी, 16 खर्चे नहीं पूरे हुए। खर्चे नहीं पूरे हुए। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे मंडी में माल बेच भी चुके हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जा रहे हैं, व्यापारी भी परेशान जा रहा है, ख़रीदार भी परेशान है। तो इस सब के पीछे क्या रीज़न है ये आप लोगों ने हमें साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताना है। हमने आज आपको मंडी का काफ़ी विज़िट कराया और बताया कि मंडी में माल बहुत ज़्यादा जो है बच भी चुका है और माल के रेट में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। लाला आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला कौन से इलाके के हो? हम लोग सही वाला और आरफ वाला के दरमियान गांव कबीर 120 9 से। तो कितना माल बच गया इस साल? इस दफ़ा तो अभी 2 वेड़े बचे हैं। 2 वेड़े बचे। मुँह खोर की बीमारी बहुत ज़्यादा इधर आई हुई है इस मंडी में या आगे पीछे? इस मंडी में भी बहुत ज़्यादा जानवर तकरीबन मर भी गए हैं, हलाल भी हुए हैं। अच्छा, तो ये बीमारी कहाँ से आई है?
ये पहले वबाब चली हुई है मुँह खोर की। अच्छा, इधर भी फिर भी आ गई। तो इस जानवर के कोई इलाज नहीं है? इसका इलाज कोई नहीं, ये अपनी मुद्दत से जाती है, बस देसी इलाज है इसका। अच्छा, और इसका कोई इलाज इससे नहीं। जानवर को क्या नुकसान होता है? इसको जानवर को से मुंह में ज़बान पे छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। वो खाना पीना छोड़ देता है या पाँव पे हो जाता है, पाँव में जख्म हो जाते हैं। तो इसमें जानवर के मर भी जाता है? मर भी जाता है। हलाल हुए हैं, हमारे दोस्त है उसकी एक बैडी हलाल मर गई है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। तो मुझे बताएं, इस साल मंडी से खुश है या नाराज़ है? मंडी से नाराज़ है। मंडी से नाराज़ है। व्यापारी भी नाराज़ नज़र आ रहा है और ख़रीदार भी नाराज़ नज़र आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आज जो मंडी में इतना कम, काफ़ी रेट कम मांगा जा रहा है क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है, तो पहले कम रेट क्यों नहीं मांग रहे थे ये लोग? बस कहते हैं ना कि पंजाबी की मिसाल है, अगला पासा देख के फिर बांध। अच्छा, तो मुझे बताएं कि नुकसान में भी माल बेच रहे हैं या वैसे ख़रीदार के? बेच रहे हैं, नुकसान में भी बेच रहे हैं, ज़्यादा नुकसान में बेच रहे हैं। जिन्होंने पहले बेचे ना उन्होंने कोई अपनी रोज़ी कमाई है। अच्छा, लेकिन अभी लोग नुकसान में बेच रहे हैं। आप हमारे में हर दिल अजीज़ मेहमान हैं। हम आप लोगों के लिए नेक तमन्ना रखते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए भी नेक सवाब करे और आपके लिए भी आसानी फरमाए और साथ ही साथ ख़रीदारों के लिए भी आसानी फरमाए। तो आप भी इनके साथ ही हैं? जी भाई, इनके साथ। तो कितने जानवर लाए थे आप? 41 जानवर थे हम। 41 जानवर थे। कितने बच गए? 2 बच गए। 2 बच गए। तो कोई मुनाफा हुआ या बस गुजारा किया? गुजारा ही है बस, इस दफ़ा गुजारा किया। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आसानी हो आने वाले वक्तों में आपके लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? फरहान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला, कितने दिन से मंडी आ रहे हैं? मंडी से तकरीबन 3-4 दिन से आ रहे हैं। 3-4 दिन से आ रहे हैं। अभी तक जानवर नहीं मिला? जानवर आजकल बहुत महंगा है, केसर ले रहे। अच्छा, व्यापारी कह रहा है कि जानवर हम आज सस्ता बेच रहे हैं और खरीदार कहता है महंगा है। तो मुझे बताएं कि आज जो आपको रेट नजर आ रहा है, कुछ कमी पेशी पिछले दिनों के निस्बत नजर आ रही है या नहीं? आज बहुत कम आ रही है, नजर कम आ रहा है। चले, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके नसीब का जानवर जल्द से जल्द मिल जाए इंशाल्लाह। अल्लाह कुर्बानी। तो जैसा कि मैंने आपको पूरी मंडी का विजिट कराया और आपने देखा कि किस तरह मंडी में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा माल मौजूद है। जो व्यापारी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है और जो खरीदार है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो व्यापारी है उनका कहना है कि अखराजात इतने हैं कि इस साल हमारे अखराजात भी पूरे नहीं हुए और वो मंडी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस साल जो व्यापारी भी ना खुश हैं और ख़रीदार भी ना खुश है, इसके पीछे क्या वजह है? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो जैसा कि मेरा मंडी का पहला सीज़न था और मैंने 2025 के व्लॉग मंडी से स्टार्ट किए और जो प्यार मोहब्बत यहाँ की आवाम ने और देखने वालों ने मुझे दिया और यहाँ के लोगों ने दिया, उसकी वजह से मेरा जो हौसला है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है। और मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ, मंडी सीज़न के बाद जो आपको इस चैनल में व्लॉग देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे और आपके फ़ायदे के लिए होंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। आपका जितना जितना प्यार मोहब्बत हमें मिलता रहेगा, हमारा हौसला जितना बुलंद होगा, हम आपके लिए मज़ीद अच्छा वर्क करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और आपके फ़ायदे की चीज़ें हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके इस साल की मंडी के बारे में जो ख्यालात हैं वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। तो साथ ही साथ देखती आंखों और सुनते कानों मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।